हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हशम सर। और आज ये पार्टनरशिप में जो हम फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का ये 5वां पार्ट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 5वें पार्ट में, तो सबसे पहले आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देखा होगा। आई एक्सपेक्ट, उम्मीद है मुझे इस बात की कि आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ये भी है, लेकिन इसमें नई चीज़ क्या है ये मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहली बात आपसे जो पूछी गई है वो आपसे कहा गया है कि एडवांस किया गया है लोन। देखिए, लोन एडवांस किया गया। अभी मैं गिवन समझाऊंगा, मेरी आदत है, मैंने आपको पहले भी बताया और आपको भी सजेस्ट करता हूँ, इतने बड़े क्वेश्चन को बार बार पढ़ के सॉल्व करने में नुकसान है, गलती भी हो सकती है। 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, पहले आप गिवन बना लीजिए बोर्ड पर, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले मैं गिवन समझाता चलूँ, फिर मैं बताऊंगा नई चीज़ें क्या आई हैं। बात करेंगे, लिखा हुआ है गिवन में, मैंने गिवन में बनाया है ए और बी 2 पार्टनर हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन में है। पूरा बड़ा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। ए और बी 2 पार्टनर है। ए के पास जो कैपिटल था वो था 5 लाख, बी के पास कैपिटल था 3 लाख। ए ने एडवांस किया है लोन 2 लाख टू द फर्म, यानी इन्होंने कोई ड्राइंग नहीं की है, बल्कि ए ने खुद दिया है लोन। किसको दिया है? ऑफ कोर्स फर्म को दिया है लोन। एडवांस किया है 2 लाख का, कब? 31 अक्टूबर को। यानी अगर आप ड्राइंग करते थे तो आपको इंटरेस्ट फर्म को देना होता था, अब आप खुद फर्म को पैसे दे रहे हो, तो यानी आपको इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। कितने दिन के लिए मिलेगा? आप यहाँ पर देखिए, 31 अक्टूबर को दिया है, अब अक्टूबर का मंथ छोड़ देंगे तो जोड़ेंगे हाथों पर, मार्च तक 5 मंथ आएगा। उसके बाद है प्रॉफिट कितना है? 4,30,000 आपका आया है प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है कि आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइए। आपसे कहा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और उसके बाद आप क्या बनाइए? आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, यानी एज लोन, जिसने आपको लोन दिया है। तो बात करेंगे उनकी, उसके पहले हम बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, या सिर्फ वर्किंग नोट दिखा देना काफ़ी है। आप देखिएगा बोर्ड पर, सबसे पहले हमें ज़रूरत है 31 अक्टूबर 2009 को जो इन्होंने दिया हुआ है, इस पर हम निकाल लें कि इंटरेस्ट हमें इनको कितना देना होगा। लेकिन उसके भी पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है बच्चों, कि इनको कितना % पर दिया जाए इंटरेस्ट, कितने % पर। 5 मंथ तो ठीक हो गया। देखिए, जब भी बात आए, देखिए ये नई चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जब कहीं क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको लोन पर इंटरेस्ट देना है, यानी कुछ गिवन नहीं है उसमें, पार्टनरशिप डीड में इसका एब्सेंस है, यानी पार्टनरशिप डीड में मौजूद नहीं है कि कितना % है, क्या है, तो हम उस कंडीशन में 6% अपने आप कंसीडर कर लेते हैं। कहीं नहीं गिवन है कि कितना % इनको देना है इंटरेस्ट, तो हम अपने आप मान लेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से 6%, याद रखिएगा कितना %? 6%। आइए बात करते हैं इस 2 लाख पर। ए के लिए हम निकाल रहे हैं, इनका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट कितना होगा? तो हम निकाल ले रहे हैं कैसे? 2 लाख, इसमें हम 2 लाख में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 मंथ का, 5/12 कर दिया, मल्टीप्लाई 6/100 कर दिया। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 0 ऊपर नीचे हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर बचा हुआ है 2, 2 1 ज़ा 2, ये 1000 मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, कितना आएगा? दिस विल बी 5000। ठीक है ना, 5000 ये अमाउंट आ गया आपका। अब देखिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट था कितना? वी हैव टोटल प्रॉफिट 4,30,000, तो 5000 तो हमको यही दे देना है। अब इसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना आएगा, ये आएगा 4,25,000। तो यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पूछा नहीं है, लेकिन हम ये जानने के लिए कि कितना किसको मिलेगा, हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें इजी वे में बनाना है, समझना है। देखिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अंडरस्टूड भी है, समझ भी सकते कितना किसको मिलेगा। देखिएगा, हम यहाँ पर बनने चल रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम बनाने चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है आप जानते ही हो, आपको यहाँ पर एक तरफ डेबिट साइड और एक तरफ क्रेडिट साइड दिखाना होता है, और उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, तो मैं वो आपको डायरेक्टली लिख करके बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या सीन होगा, आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट
एज पर पीएल अकाउंट। कितना बचा था आपका अमाउंट? दिस इज नाउ 4,24,000। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्टली बाय पीएल अकाउंट भी दिखा सकते थे, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई सीन नहीं है, यानी जो प्रॉफिट है डायरेक्टली पार्टनर्स में बढ़ जाना है। अब बटेगा कैसे? हमने यहाँ पर लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। क्या कर रहे हैं आप? दो लोगों के नाम क्या हैं? एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। अब आप एक चीज, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा डियर स्टूडेंट कि ए के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा और बी के कैपिटल अकाउंट में। तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर, ये भी नई चीज, दो नई चीजें आपने इस क्वेश्चन में पढ़ी। पहली ये कि जब एब्सेंस हो पार्टनरशिप डीड का तो पार्टनर्स लोन पे जो लोन रहता है उस पे जो इंटरेस्ट देते हैं वो 6% होता है। दूसरी नई चीज ये है कि जब एब्सेंस हो पार्टनरशिप डीड का तो पार्टनरशिप ये जो पार्टनर्स होते हैं इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो भी 1:1 यानी इक्वल हो जाता है। यानी 4,25,000 को अब हम इक्वली बांटेंगे। तो अंडरस्टूड है, फिर मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 4,25,000 को इक्वली बांटेंगे तो 2,12,000। अब देखिए कितना आएगा ये? 2,12,500 आपका अमाउंट आएगा। यही आएगा क्या? आप देखिए, इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से। 2 लाख कितना? 12,500। 2,12,500 दोनों को जोड़ देंगे तो 4,25,000 आएगा, यानी 4,25,000। अब ये आप यहाँ पर एज इट इज दिखा देंगे और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हो गया है सॉल्व करने के लिए। अब इसे आप यहाँ पर आमतौर पर तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें पीएल अप्रोप्रिएशन का मेन रोल होता था, लेकिन यहाँ पर इसको हम वर्किंग नोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आपका वर्किंग नोट है। असली क्वेश्चन तो अब शुरू होगा, आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी बात आपको समझा देना चाहते हैं। देखिए, पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको अब तक हो चुकी है, लेकिन बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में तो यहाँ पर आपको ये नया बिल्कुल मिला हुआ है, क्योंकि आपने इसके पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं पढ़ा है। मैं आपको बता दूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कंडीशन मैंने बताया था, दो कंडीशन होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होता है। जब फिक्स्ड कैपिटल होता है तो कैपिटल अकाउंट भी बनता है और करंट अकाउंट भी बनता है पार्टनर्स के लिए। लेकिन इन केस फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो कैपिटल अकाउंट। तो आज जो है, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना भी गिवन हो, कुछ क्लियर भी ना किया हो कि फ्लैक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, तो उस कंडीशन में भी एक ही अकाउंट बनता है, वो बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम देखने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने डेट डाल दिया हुआ है 2019 अप्रैल 1, यानी पहला काम जो सबसे पहले हम करते हैं, कितना इनके पास एक्चुअली कैपिटल था। देखिए 1 अप्रैल 2009 को इनके पास कैपिटल कितना था? 5 लाख 3 लाख। तो हमें कुछ करना भी नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, देखिए ये ऐसे लिखते हैं, बाय बैलेंस BD। आप दिखला देंगे, ए के लिए मैंने ये कॉलम बना दिया है, बी के लिए ये कॉलम बना दिया है। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड में नहीं लिखा था, आप लिख लेंगे, भूलिए मत। बाय बैलेंस BD आप करेंगे तो 5 लाख आप यहाँ दिखा देंगे। देखिए ये होता है आपका, यहाँ पर आपने दिखा दिया 5 लाख, और इनका था दूसरे का जो था वो दैट वाज 3 लाख। वो कितना था? ये 3 लाख था। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा क्या हुआ था, जब हम ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट आता है तो एंट्री पास करते हैं, वो तो हम दिखला दिए आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखा के, बना के। हम एक एंट्री पास करते हैं, किस तरह से एंट्री पास करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल करते हैं। ये जब प्रॉफिट आता है ये एंट्री पास होती है। तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो क्या सीन क्रिएट होगा? जाहिर सी बात है, कोई डाउट नहीं है। आप लिखेंगे यहाँ पर बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स को कितना कितना मिला था मैंने आपको बताया था, एक के ऊपर आया था 2,12,500, यानी
2,12,500 इनको भी मिल गया, 2,12,500 इनको भी मिल गया। अब इसको हम टोटल कर देंगे क्योंकि और कुछ यहाँ पर स्पेशल चीज़ है नहीं, ठीक है। अब इनको हम टोटल कर देंगे और यही यहाँ पर दिखला देंगे। टोटल करिएगा, देखिएगा कितना आएगा। ये 3 लाख है, 2 लाख इसमें और जोड़िएगा तो 5,12,500। ये कितना आ जाएगा? 7,12,500। ठीक है, अब यही यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, कोई सीन नहीं है तो लिखेंगे टू बैलेंस CD और एज इट इज यही चीजें दिखा देंगे। 7,12,500, ये देखिए 7,12,500 और ये हो जाएगा आपका 5,12,500। अब यहाँ पर इसको हम टोटल कर देंगे और लिख के छोड़ देंगे 7,12,500 और 5,12,500। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी वे में मैंने आपको ये भी बना के बताया कि किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अब ए के लिए एज लोन अकाउंट हम बनाने चल रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं फाइनली लोन अकाउंट। लोन की बात करें, अगर हमने डेट यहाँ पर बताई थी, लोन जो एडवांस किया था 31 अक्टूबर 2009 को, तो लोन जब हुआ था तो उसके लिए क्या एंट्री पास हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। तो अब हम एज लोन अकाउंट बना रहे हैं, एज इट इज जैसे हम लेजर में करते हैं वैसे करेंगे। एज लोन अकाउंट क्या हुआ था यहाँ पर, अब आप समझिए, क्रेडिट हुआ था, 2 में लिखा गया था, तो उसके अपोजिट में क्या है? ये अपोजिट में हम लिखेंगे यहाँ पर, आप देखिए बहुत इजी वे में आप लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। 2 लाख का लोन ग्रांट हुआ था, लोन एडवांस किया था, ये हो गया। उसके बाद फिर इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट के बारे में आप देखेंगे, इंटरेस्ट के बारे में भी मैंने बताया है, आप यहीं पर एंट्री पास करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना इंटरेस्ट मैंने निकाल के बताया था? दिस वाज 5,000। कितना था बेटा? 5,000 था। अब नाउ वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। देखिए अभी कितना है? 2,05,000 हम यहाँ पर दिखा देंगे, जबकि यहाँ पर टू बैलेंस CD क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD और यहाँ पर यही अमाउंट एज इट इज 2,05,000 हम दिखा देंगे। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है सॉल्व। तो अब देखेंगे ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। और अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात आपको हम समझा दें। ये हमारा 5वां पार्ट था। आपको टॉपिक वाइज सारे पार्ट्स देखते चले जाने हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है फंडामेंटल के केस में, वो मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।